वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश। वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश। इस चैप्टर में कल हमने बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहीं तक हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये क्या होता है, हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत या तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, देखा तो परीक्षण आवेश Q0 होता है, परीक्षण आवेश Q0 एवं इस परीक्षण आवेश पर एवं इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल Fe के अनुपात को, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु की क्या होती है, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई सदिश राशि होता है, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, वैद्युत यानी परीक्षण आवेश एवं उन पर लगने वाले वैद्युत बल, सॉरी एक चीज देखिए, वैद्युत बल एवं, यहाँ देखिए एवं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की अनुपात को, यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। ठीक, आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, ये बराबर होगा वैद्युत बल Fe बटे परीक्षण आवेश Q0, ये हो गया। अब देखिए इसका जो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक के यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका मात्रक देखो, चूंकि E बराबर जब F बटे Q0 है, इसलिए E का जो मात्रक होगा, E का जो मात्रक, देखिए ऊपर क्या बल है, अब बताओ बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन, और बटे आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। बस इसको हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब अब देखिए, इसलिए वैद्युत क्षेत्र E का विमीय सूत्र क्या होगा, ये निकालिए विमीय सूत्र,
अब देखो न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 होता है, और बटे परीक्षण आवेश Q बराबर I/T होता था। I का क्या होगा, AT होता है, आवेश का क्या होता है, AT होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या होगी, माइनस में चली जाएगी, इसका मतलब इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mLT, ये ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस है, एक ये भी माइनस हो जाएगा mLT-3, फिर क्या है ये भी ऊपर जाएगा, ये -1। देखिए इसका जो विमीय सूत्र ये हो, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। कल एक की वीडियो में अधूरा छूट गया था यहाँ तक, आज ये पूरा हो गया। अब देखिए, अब हम बताएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण देखिए यह है हेडिंग की बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, किसके कारण, वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई आवेश Q है, कोई आवेश Q है, और ये देखो इससे हम मान लेते हैं r दूरी पर, यहाँ स्मॉल r दूरी पर हम मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, मान लेते हैं कोई क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, ठीक ना। ये देखो आवेश है, और इससे जो r दूरी पर हम मान लेते हैं ये क्या है, परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश। अब देखिए हमको करना क्या है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं बिंदु A है और ये बिंदु B है, A के कारण B पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम पहले मान लेंगे, माना इस आवेश के कारण अगर हमको बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे कि माना बिंदु पर B पर अनंत से कोई जो है परीक्षण आवेश Q0 आकर स्थित हुआ है। तो देखिए इसको हम थ्योरी में लिख लेंगे, करना क्या है, लिखेंगे कि माना ये Q आवेश के कारण, माना Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर, मानो एक प्लस Q आवेश है, ठीक ना, माना एक प्लस आवेश है, ठीक, माना इसके कारण हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, किसके कारण, प्लस Q आवेश का। पहले माना प्लस Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम मान लेंगे, इसके लिए हम मान लेंगे कि बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक। अब देखिए इसलिए न्यूटन के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, सॉरी, इसलिए बताओ कूलाम के नियमानुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच क्या होगा, वैद्युत बल लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए कूलाम के नियमानुसार इन दोनों
बिंदु आवेशों, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखिए वैद्युत बल F बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से, यही सूत्र होता है ना। तो भाई वैद्युत बल मान लेते F ही है, इसलिए बताओ F बराबर, चाहे F ही मानो, F बराबर क्या हो गया 1/4πε0 नियतांक है, ये तो रहेगा ही। Q1 की जगह पे Q हो जाएगा Q0, Q2 की जगह क्या होगा Q0 बटे R स्क्वायर, ये होगा। तो भैया ये तो हो गया दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला भी वैद्युत बल, लेकिन हमको ज्ञात करना क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगा भाई, सूत्र हम जानते हैं बराबर F/Q0 से, ठीक ना। F/Q0 होता है, तो भैया F का मान हम यहाँ समीकरण 1 से रख देंगे, नहीं रखेंगे, लिखेंगे। इसलिए F का मान समीकरण 1 से रखने पर, अभी बताओ अगर समीकरण 1 से रखेंगे तो इसलिए क्या होगा इस बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगा, E बराबर फार्मूला होता है F/Q0 से, तो F का मान क्या होगा 1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर पूरे बटे Q0 होगा। अब ये बताओ ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक ना। इसका मतलब अब देखो, मान लेते हैं यदि ये प्लस Q आवेश है, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी इसकी दिशा इधर होगी, आगे को जो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश कारण इधर होगी, और माइनस Q के कारण जो अपनी ओर अपोजिट दिशा में होगी, ठीक ना। तो ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये बताओ, हमें प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ये देखिए ये जो पूरा नियतांक है, इसका मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस आवेश Q के क्या है समानुपाती होता है, अनुक्रमपाती। इसका मतलब आवेश अगर अधिक होगा तीव्रता अधिक होगी, आवेश कम होगा तीव्रता कम होगी, ठीक। और क्या है E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, यानी किसी बिंदु पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। ये अब देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, आगे देखिए बताता हूँ। आगे बता रहा हूँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिए यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, देखिए हम वैद्युत बल रेखा कैसे खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, ये देखो ये चुंबक अगर है तो मान लेते हैं चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। तो देखिए ऐसे होती है, ये जो होता हुआ वो क्या है
ये देखिए वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक, ये देखिए ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे तो ये आकर यहाँ क्या होगा, ऐसे ही देखिए सट जाएगी, ये होगा। अब देखिए तो वैद्युत बल रेखाएं और भी हम खींच सकते हैं। ये देखो और भी हम खींच सकते हैं कि ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखा हमेशा किधर से किधर खींची जाती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसका जो गुण क्या होता है, हमारे तो इसकी किसी भी बिंदु पर अगर हम ऐसे स्पर्श रेखा की दिशा खींच देते हैं, ये जो स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और देखिए इसका मतलब इसकी जो परिभाषा क्या है, वैद्युत बल रेखा की को परिभाषा में लिख रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, या प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब देखिए तो परिभाषा होगी, जैसे वैद्युत बल रेखा है, हमने कहा कि वैद्युत बल रेखा वे काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण का मतलब ये देखो इस तरह होती है, कभी इस तरह सीधी रेखा नहीं होती। अगर सीधी रेखा खींचोगे तो इनके बीच क्या होगा, कोण बन जाएगा। इसलिए जो वैद्युत बल रेखा होती है कभी जो है सीधी रेखा नहीं होती, क्या होती है, ऐसे वक्र के रूप में होती है। इसका मतलब इसीलिए परिभाषा हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक होती है। हम जाकर वहां वैद्युत क्षेत्र में खींचेंगे नहीं, इसलिए कि वैद्युत क्षेत्र में खींचेगा वे काल्पनिक निष्कोण वक्र। देखो निष्कोण है, ऐसे ही से खींचा जाता है, ठीक ना, मेहराब टाइप है। निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर जिसके किसी बिंदु पर ये जो खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा है, उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र के में स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है। अब देखो वैद्युत बल रेखा के गुण क्या हो गया, इसका देखिए गुण में जो पहला पॉइंट, यही पहला पॉइंट आप लिख दोगे परिभाषा। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, देखिए यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशाएं, स्पर्श रेखाओं की दिशाएं उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया पहला पॉइंट। और देखिए सेकंड पॉइंट क्या है,
देखिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? जैसे मान लो पहली और दूसरी, ऐसे मान लो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट लिया, तो मान लेते इस बिंदु पर अगर प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो बिंदु बी पर मान लो पहली रेखा है, दूसरी है, इसकी स्पर्श रेखा इधर होगी, इसकी स्पर्श रेखा इधर। इसका मतलब ये बताओ क्या एक ही बिंदु पर तो जो वैद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो गई? क्या ऐसा संभव है? एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या दो दिशाएं हो सकती हैं? असंभव है। इसका मतलब यह है यानी कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अब भाई क्यों नहीं कर सकती? तो वही है कि वैद्युत बल रेखा के अगर मान लेते जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करेंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि असंभव है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करती। ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे आपको ये वैद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। इसके बाद हम बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी परिभाषा होती है कि जब, देखिए पहले कि ऐसा समायोजन, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा क्या है, समायोजन है, ऐसा समायोजन जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें देखिए वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा हो गई कि भाई ऐसा समायोजन जिसमें भाई दोनों बराबर रहेगा किंतु क्या रहेगा, विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत बहुत अधिक दूर पर नहीं होंगे, बहुत कम दूरी पर स्थित है, तभी हम उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये हम मान ले रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना। अब देखो इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक, तो और इनके बीच की जो अल्प दूरी होगी वो अल्प दूरी 2l मानी जाती है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक ना। अब देखो हमने मान लिया कि ये जो AB जो है, AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर क्या है, मान लेते हैं बिंदु A पर
प्लस क्यू आवेश है और इस पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, तो इसी को हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए वैद्युत ध्रुव का उपयोग क्या है, ये देखिए इस पर ये इसको इधर घुमाने इधर बल लगाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इसको इधर क्लॉकवाइज बल लगाएगा। इसका मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे अपोजिट दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। यदि हम इसको मान लेते हैं अगर वैद्युत क्षेत्र में मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम कोई ऐसे वैद्युत ध्रुव ऐसे तिरछा हम इससे थीटा कोण पर अगर हम रख देते हैं ए बी कोई मान लेते ए बी कोई वैद्युत ध्रुव है, मान लिया थीटा कोण पर रख रहे हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर क्या है माइनस क्यू आवेश, ये इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर घुमाएगा और ये दोनों घुमाकर इसको क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे एकदम सीधा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश यानी समांतर करने का प्रयास करेंगे। ये इसका मतलब क्या है वैद्युत ध्रुव पर क्या होता है आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है इसकी परिभाषा होती है कि किसी वैद्युत ध्रुव के ठीक है यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश एवं मान लेते आवेश चाहे प्लस क्यू चाहे आवेश के परिमाण किसी एक आवेश के परिमाण मान लेते क्यू किसी एक आवेश के परिमाण क्यू एवं इनकी अल्प दूरी जो 2l मानी जाती है, इनकी अल्प दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत ध्रुव कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल P से ये भी सदिश राशि होता है इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता है इसके किसी एक सिरे पर उपस्थित आवेश एवं इन आवेशों के बीच की इनकी अल्प दूरी जो 2l होती है, ठीक ना। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, P बराबर ये देखो आवेश Q हो गया गुणे इनके बीच की दूरी 2l। इसका मतलब इसलिए P बराबर क्या फार्मूला हो गया देखो सदिश का चिन्ह P बराबर हो गया 2ql, ठीक ना। ये इसका सूत्र हो गया। अब देखिए इसका जो मात्रक होगा इसका देखो मात्रक दो जो अचर पद है इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन Q जो आवेश इसका मात्रक होगा कूलाम, इसका मात्रक क्या होगा कूलाम। और L क्या है लंबाई, इसका मात्रक होता मीटर, इसलिए इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। और इसका जो विमीय सूत्र होगा इसका देखिए जो विमीय सूत्र होगा देखिए कूलाम I/T होता तो इसका AT हो जाएगा और लंबाई क्या है इसका हो जाएगा L हो जाएगा। तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो LA या LTA होगा, LTA ये क्या हो गया इसका हो गया विमीय सूत्र हो गया, ठीक। बस यहीं तक आज के लिए रहने दीजिए।